हेलो बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स आपका चल रहा है बेटा। और आपके आईपीएसी के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और वहाँ पे हम बात किए थे आईपीएसी नेम ऑफ हेलो एल्केन्स एंड आईपीएसी नेम ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन्स के बारे में बात किए थे। और आप प्रॉपर तरीके से लेक्चर बना रहे होंगे, प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बना रहे होंगे। और जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट है बेटा, अपना डाउट क्लियर करते जाइए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पूछिए, जैसे भी आपको सूटेबल पड़े आप अपने प्रॉब्लम को क्लियर करिए। क्योंकि जब एक बार चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर इतना ज़्यादा रहता है कि आप एक एक पॉइंट को आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग लेक्चर को अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे और एनसीईआरटी के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। आज हम एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम कराएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीएसी फॉर हेलो एरीज, इसके बाद फिर एनसीईआरटी के प्रॉब्लम कराएंगे और इंटेक्स के प्रॉब्लम, इसके बाद फिर सीबीएसई वगैरह जितने भी प्रॉब्लम पूछे गए सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व कराएंगे। तो मेरे साथ साथ बच्चों आप भी पढ़ाई करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम प्रॉपर लेक्चर बना रहे हैं, लेक्चर पे लेक्चर अपलोड करते जा रहे हैं, आप उसको संभाल के रखे हैं कि हम एग्ज़ाम को टाइम पढ़ेंगे। नहीं, अगर मैं लेक्चर बना रहा हूँ बेटा तो आप भी मेरे साथ मेहनत करिए। एक लेक्चर बनाने में कितना टाइम लगता है आप भी जानते हैं, ठीक है। प्रॉपर लेक्चर बनाना, उसके बाद उसको मिनिमाइज़ करना, अपलोडिंग करना, ये सारी चीज़ें हैं। तो यदि हम लेक्चर अपलोड कर रहे हैं तो बेटा आप भी लेक्चर को पढ़िए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते जाइए। इसके बाद जो भी डाउट हो आप अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि एक बार जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसका जब अगला चैप्टर शुरू हो जाता है तो आप बेटा प्रीवियस के जितनी भी चीज़ें होती हैं आपके दिमाग से मिस कर जाती है। तो आप लोग लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे आईपीएसी फॉर हेलो एरीज। इसके बाद फिर हम एनसीईआरटी की प्रॉब्लम, बाकी कैसे कैसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। तो एक एक करके हम बताते हैं। यहाँ लिखा फॉर हेलो एरीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से क्या अटैच हो, डायरेक्ट हैलोजन्स, इसे क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड बोलते हैं, जो कि मैंने डिस्कशन कर चुके हैं। अब एरिल हैलाइड की बात करें तो इसका कॉमन नेम और आईपीएसी नेम। बात करें एरिल हैलाइड की बात बेटा, कॉमन नेम और आईपीएसी नेम दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब दोनों का क्या होता है, हेलो एरिन्स होता है। हेलो मतलब क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो होता है। तो अगर आप एराइल हैलाइड की बात करें तो चाहे कॉमन नेम पूछा जाए या आईपीएसी नेम पूछा जाए, दोनों क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। मतलब क्या होता है, हेलो एरीज। जैसे यहाँ पे लिखा गया है बेंजीन रिंग Br। तो बात करें तो कॉमन नेम क्या होगा, ब्रोमो बेंजीन। आईपीएसी नेम क्या होगा, ब्रोमो बेंजीन। क्लियर बेटा। जैसे यहाँ पे ये दिया गया है तो क्या होगा, कॉमन नेम क्लोरो बेंजीन। आईपीएसी नेम क्या होगा, क्लोरो बेंजीन। मीन्स अगर हम बात करें तो एराइल हैलाइड का जो कॉमन नेम होता है बेटा वही हमारा क्या होता है, आईपीएसी नेम होता है। यहाँ तक क्लियर है। जैसे अगला एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं बेटा, एक एक एग्जांपल समझते जाइएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है एफ। अगर पूछा इसका कॉमन नेम क्या होगा तो मैंने बताया कि एराइल हैलाइड का कॉमन नेम क्या होता है, हेलो एरीज। तो क्या हो जाएगा, फ्लोरो बेंजीन। आईपीएसी क्या होगा बेटा, फ्लोरो बेंजीन। तो एराइल हैलाइड की बात करें बेटा, कॉमन नेम और आईपीएसी नेम दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करें डाई हैलोजेंस। अभी तक सिर्फ सिंगल हैलोजेंस के बारे में बात किए थे, यहाँ पे फार डाई हैलोजेंस। डाई हैलोजेंस की बात करें, जैसे आपका ध्यान से सुनना, ये आपका एक हैलोजेंस है, इसे क्या बोले, मोनो हैलोजेंस बोलेंगे। लेकिन यदि डाई हैलोजेंस मतलब बेंजीन रिंग से 2 हैलोजेंस ग्रुप अटैच हो तब उस केस में क्या नॉमेनक्लेचर होता है और आईपीएसी नेम क्या होता है। एक एक पॉइंट को समझना बेटा। देखिए, जब 2 हैलोजेंस, एक या 2 पॉसिबिलिटी है कि दोनों की इस पोजीशन पे 1, 2 पे हो, एक एक पॉइंट को समझना।
अगला केस समझ बेटा, पहला हाइड्रोजन यहाँ पे हो, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे हो, और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, एक एक पॉइंट को ये दिया गया, ये आपका हाइड्रोजन है और ये आपका क्या बेटा हाइड्रोजन है। अब आप नंबरिंग की बात करें, देखिए 1 2, यहाँ बात करें तो 1 2 3, तो दोनों हाइड्रोजन किस कार्बन पे हैं, 1 और 3 पोजीशन पे हैं। यहाँ चेक करिए 1 2 मतलब किस पोजीशन पे, 1 2 पोजीशन पे, और यहाँ चेक करिए 1 2 3 4, तो किस पोजीशन पे, 1 4th पोजीशन पे है। यहाँ पे देखा बेटा बेंजीन रिंग है, एक एक पॉइंट को सुना बेंजीन रिंग है, ये 1 2, तो 1 2 पोजीशन पे है दो हाइड्रोजन। यहाँ चेक करेंगे तो पहला हाइड्रोजन 1 पे है, बेटा कहीं से भी नंबरिंग शुरू करिए, यहाँ पे 1 है, ये 3, ये किस पोजीशन पे, 1 3 पोजीशन पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन चेक करिए 1 2 3 4 किस पोजीशन पे, 1 4th पोजीशन पे, तो यहाँ पे 1 2 1 3 और 1 4। तो जब आपके दो हाइड्रोजन्स या कोई भी बेंजीन रिंग से अटैच साइड चेन दिया गया हो, यदि 1 2 पोजीशन पे है तो उसे क्या बोलते हैं, आर्थो, आर्थो, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ओ से। जब 1 3 पोजीशन पे तो क्या बोलते हैं, मेटा, क्या बोलेंगे, मेटा। अब जब 1 4th पोजीशन तो क्या बोलेंगे, पैर। यहाँ तक क्लियर हो गया, मतलब ये दोनों क्या होंगे, आर्थो पोजीशन, मतलब 1 2 पोजीशन पे तो आर्थो, 1 3 पोजीशन पे तो मेटा, और 1 4th पोजीशन पे तो क्या होता, पैरा। जब दो हाइड्रोजन्स 1 2 पोजीशन पे तो आर्थो, 1 3 पोजीशन पे तो मेटा, और 1 4th पोजीशन पे क्या कहलाते हैं, पैरा कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा, चलिए तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं तो फॉर डाई हाइड्रोजन, तो डाई हाइड्रोजन्स की बात करें तो वहाँ पे कॉमन नेम में क्या लेते हैं, आर्थो मेटा पैरा, ये भी क्लियर हो जाए बेटा। और आईपीएसी में क्या लिखेंगे, 1 2, यदि आर्थो है तो उसके लिए क्या बोलेंगे, 1 2, आर्थो के लिए क्या बोलेंगे, 1 2, मेटा के लिए क्या बोलेंगे, 1 3, और पैरा के लिए क्या बोलेंगे, 1 4। आर्थो के लिए 1 2, मेटा के लिए 1 3, पैरा के लिए क्या बोलेंगे, 1 4। तो डाई हाइड्रोजन में सब कुछ सेम है। कॉमन नेम में क्या लिखते हैं, आर्थो मेटा पैरा। आईपीएसी में क्या लिखेंगे, 1 2, 1 3, 1 4। तो यहाँ चेक करिए, मैंने वही बताया, यदि 1 2 है तो इसे आईपीएसी में मेंशन करेंगे, और अब कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, आर्थो। यदि 1 3 मतलब आईपीएसी नेम होगा, और 1 और मेटा क्या होगा, कॉमन नेम होगा। 1 4 क्या होगा, आपका आईपीएसी नेम होगा, और पैरा क्या होगा, कॉमन नेम होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक एक पॉइंट को बेटा एक्सप्लेन करते हैं, समझिएगा। यहाँ पे चलिए, जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे ध्यान सुना बेटा, ए ब्रोमीन है, डाई हाइड्रोजन से, सिंगल था तो सिंगल ये क्या बोलते थे, हेलो एरिन्स। सिंगल के लिए क्या बोले बेटा, हेलो एरिन्स। तो यहाँ पे भी वही होगा, हेलो एरिन्स। जैसे ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। लेकिन यहाँ समझना बेटा, ये 1 2 पोजीशन पे चेक करिए, 1 2, दो हाइड्रोजन किस पोजीशन पे, 1 2 पोजीशन। तो इसका अगर बात करें तो 1 2 दोनों 1 2 पोजीशन पे। कॉमन नेम पूछा जाए तो कॉमन नेम क्या बोले, आर्थो। 1 2 पोजीशन क्या बोलेंगे, आर्थो। कितने हैं, 2, तो डाई ब्रोमो बेंजीन, आर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। अगर आपसे बोला जाए कि आर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है, ध्यान से बेटा एक एक पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है पहले, तो ये 1 2 है। अगर ये 1 2 है तो कॉमन नेम 1 2 क्या बोलते हैं, आर्थो। कॉमन नेम 1 2 है तो क्या बोलेंगे, आर्थो। 2 है तो डाई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर है बेटा, यहाँ समझना। अगर हम बात करें तो आईपीएसी क्या होगा, आईपीएसी क्या, ध्यान से बेटा, आईपीएसी क्या होगा, 1 2, ये 1 2 पे तो 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर है। यहाँ चेक करिए 1 2 3, दोनों ब्रोमीन किस पोजीशन पे, 1 3 पोजीशन पे। जब 1 3 पोजीशन पे होते हैं तो वहाँ पे कॉमन नेम में क्या लेते हैं, मेटा। तो 1 3 पोजीशन बोलेंगे मेटा,
दो ब्रोमीन क्या डाई ब्रोमो बेंजीन, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। आईपीसी क्या हो जाएगा 1,3 1,3 एक 1 पे है 3 पे 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। यहाँ तक क्लियर बेटा। अब आगे चेक करिए, यहाँ पे दिया गया है ये बेंजीन रिंग है, एक क्लोरीन इस कार्बन पे क्लोरीन इस कार्बन पे, नंबर चेक करिए 1 2 3 4, तो 1 और 4th पोजीशन पे है, 1 एंड 4th पोजीशन पे। जब 1 और 4th पोजीशन पे दो हेलोजन्स होते हैं तो कॉमन नेम क्या बोलते हैं पैरा। क्लोरीन है दो हैं तो डाई, सीएल क्या बोलेंगे डाई क्लोरोबेंजीन, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे चेक करिए आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। क्लियर। अब यहाँ चेक करिए, ध्यान सुनिएगा, ये आपका 1 2 3 4 5 3। अब यहाँ चेक करिए एक 1 फिर आपका खाली 1 फिर खाली, तो जब आपका 1 3 और 5 पोजीशन पे हेलोजन्स हो, बेटा सुनना 1 3 5 पोजीशन पे हेलोजन्स है तो उस केस में कॉमन नेम क्या होता है सिमेट्रिकल, SYM ट्राई 3 है तो ट्राई ब्रोमोबेंजीन। और आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा 1,3,5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन। बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए कुछ आपको और प्रॉब्लम कराते हैं, आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपसे कहा जाए ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ पैरा डाई क्लोरो या पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, तो पैरा डाई क्लोरोबेंजीन बोला गया है, तो पैरा डाई क्लोरोबेंजीन पैरा कब बनता है, ध्यान सुनिएगा। आप बेंजीन रिंग बना लीजिए, इसको 1 बोल दीजिए, 1 2 3 4 5 6। एक पॉइंट सुना, आपसे कहा गया कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, तो पैरा डाई क्लोरोबेंजीन कब बनता है जब हमारा दो हेलोजन किस पोजीशन पे 1 एंड 4th, तो एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड कर दे बेटा, एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड कर दे, तो क्या हो जाएगा 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन, 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। ये हुआ हमारा आईपीएसी नेम, और कॉमन नेम क्या होगा पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। क्लियर है। अगर आपसे कहा जाए कि 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन को बनाना है, 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन, तो 1,2 मतलब एक 1 पे होगा और एक 2 पे होगा, 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। अगर हम बात करें 1,2 पोजीशन पे है तो 1,2 की बात करें क्या नाम हो जाएगा आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। और आईपीएसी की बात बेटा नंबरिंग 1 2 क्या हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। बेटा क्लियर हो रहा है एक पॉइंट को। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर आपसे कहा जाए, ध्यान सुनना बेटा, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना, ठीक है। पहले हम आपको आईपीएसी सिखा देते हैं, इसके बाद फिर हम आईपीएसी से स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अब आईपीएसी आपको बता बेटा, एक एक पॉइंट को समझिएगा। जैसे यहाँ पे क्लोरीन और CH3, ये दोनों किस पोजीशन पे होंगे आर्थो पोजीशन पे होंगे 1 2। अगर हम बात बेटा ऐसा नहीं, ये आपका 1 ये आपका 2, 1 2 पोजीशन पे आर्थो होगा। एक एक पॉइंट को समझना, एक क्लोरीन है, ये CH3, ये हमारा होगा आर्थो पोजीशन। ये 1 3 है तो कौन सा पोजीशन होगा बेटा मेटा पोजीशन होगा। और ये कौन सा पोजीशन होगा पैरा पोजीशन होगा। ये कौन सा पोजीशन होगा पैरा पोजीशन होगा। क्लियर है बेटा। पैरा पोजीशन कैसे होगा देखिए 1 2 3 4, 1 पे है 4th पे 1 4th 1 2 1 3। क्लियर है। तो ये आपका मेटा होगा, ये आपका पैरा होगा, ये आपका क्या बेटा पैरा होगा। ध्यान सुनना, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करो बेटा। आर्थो
मेटा दोनों पैरा। अब हम आईपीएसी की बात करें तो आईपीएसी की बात करें तो क्लोरीन है, मिथाइल है। ध्यान सुनो बेटा, अब हमें नंबरिंग देना है। अब यहाँ से समझना बेटा, आपके एग्जाम में पूछा है अगर आपको नंबरिंग देना है तो फर्स्ट किसको देंगे, या तो क्लोरीन को देंगे या तो मिथाइल को देंगे। अब क्लोरो पहले इसका क्या होगा, क्लोरो होता है और ये हमारा क्या होता है, मिथाइल होता है। अल्फाबेट में पहले कौन आता है, क्लोरो आएगा, मिथाइल आएगा, क्लोरो आएगा। तो फर्स्ट नंबर किसको देंगे, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है बेटा। अब इसका आईपीएसी नेम क्या लिखेंगे, मैंने क्लोरीन को नंबर 1 इसलिए दिए क्योंकि अल्फाबेट में पहले सी आता है, एन क्या होता है बाद में आता है। अब इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मेथाइल बेंजीन। क्लियर हुआ बेटा यहाँ पे। चलिए यहाँ की बात करें तो पहला नंबर 1 2 3 4 5 6। इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, 1 पे क्लोरो है, 3 पे मिथाइल है। तो क्लोरीन मैंने 1 इसलिए दिया बेटा क्योंकि क्लोरीन अल्फाबेट में पहले आता है, मिथाइल क्या होता है बाद में आता है। अब आईपीएसी बात करें पहले क्लोरो लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, मिथाइल। तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 3 मेथाइल बेंजीन। क्लियर बेटा। मैंने क्या बताया था कि इसका आईपीएसी नेम का हेलो बेंजीन, यहाँ पे फिक्स प्लस क्या लिखते हैं, बेंजीन। अब यहाँ चेक करिए 1 2 3 4 5 6। बेटा इसका आईपीएसी क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 4 मेथाइल बेंजीन। अब यहाँ चेक करिए, ये है आपका नाइट्रो, ये होता है क्लोरो। अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, क्लोरो। तो नंबरिंग कहाँ शुरू है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो क्या नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। बेटा क्लियर हो गया है। चलिए इसको नोट करिए फिर आगे हम बात करते हैं। बेटा 1/11 की आईपीएसी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए क्योंकि वहाँ पे जितने भी रूल्स हैं आप एक बार उसको जरूर फोकस करिए क्योंकि डिटेल में अब बेटा नहीं जा सकते हैं। चलिए जैसे यहाँ पे दिया गया है चलिए बेटा इसको नोट करिए फिर हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे समझो एक पैरा पोजीशन पे होगा
ये भी पैरा पोजीशन पे, ये भी पैरा पोजीशन पे। चलिए अब हम बात करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग या तो ब्रोमीन शुरू करेंगे या तो क्लोरीन शुरू करेंगे। तो अल्फाबेट में पहले बी आता है कि सी आता है? पहले बी आता है, तो यहाँ से 1 कहीं शुरू करिए, 2 3 4 समझ में 5 6। इसका IPAC क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो हाइफन लगाएंगे, 4 क्लोरो बेंजीन। यहाँ पे चेक करें बेटा, आपका ब्रोमो है या आपका मिथाइल है? ब्रोमो मिथाइल, ब्रोमो मिथाइल। बी पहले जाएगा एम बाद में आएगा। नंबरिंग यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। बेटा एक एक कंडीशन समझते जाइएगा। 1 ब्रोमो, 4 मिथाइल, बेंजीन। अब यहाँ चेक करिए, यहाँ पे सुना बेटा, ये है आपका ब्रोमो, ये है आपका प्रोपिल, ब्रोमो प्रोपिल। पहले बी आता है कि पी आता है? पहले क्या है बेटा? पी आएगा, बी पहले बी आता है। नंबर यहाँ देंगे 1 2 3 4 5 6। याद करिए बेटा, मैंने बताया था, याद करिए, CH3 CH CH3 Cl, इसके लिए CH3 CH CH3। अगर हम बात करें तो इसको क्या बोलते थे? आइसोप्रोपिल। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपिल बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? आइसोप्रोपिल। यार एक चीज ध्यान देना बेटा, एक एक पॉइंट समझिए। जैसे हम बात करें आइसो नियो नॉर्मल, ध्यान सुना बेटा एक एक पॉइंट को। आइसो नियो नॉर्मल को हम अल्फाबेट में कैलकुलेट नहीं करते। जैसे यहाँ पे क्या होगा? ब्रोमो, इसका क्या नाम होगा? CH3 CH CH3। याद करिए, मैंने बताया जब CH3 CH CH3, जब इस वाले कार्बन से कोई भी आपका ग्रुप अटैच है तो उसको क्या बोलते हैं? तो आइसो बोलते हैं, या सेकेंडरी या आइसो, लेकिन क्या बोलेंगे आप? आइसो बोलेंगे। तो अगर हम बात करें तो क्या होगा? आइसो प्रोपिल होगा। लेकिन अल्फाबेट में आइसो नहीं लेंगे, अल्फाबेट में किसको लेंगे? पी को लेंगे। जैसे हम बात करें नियो पेंटिल, तो एन को अल्फाबेट में नहीं लेंगे। जैसे हम बात करें, यहाँ पे दिया गया है नियो पेंटिल, आइसो पेंटिल, नॉर्मल पेंटाइल। तो बेटा इनको अल्फाबेट में कैलकुलेट नहीं लेते हैं। जो हमारा साइड चेन होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, उसी को अल्फाबेट में लेते हैं। तो कभी आप आइसो आ जाए तो आप आइसो को नहीं लेंगे, आगे अभी प्रॉब्लम कराएंगे। तो देखिए बी पहले आता है, पी बाद में आता है। तो नंबरिंग यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। इसका IPAC नेम क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनो बच्चों, इसका IPAC नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 4 पे क्या है? 4 आइसो, क्या बोलेंगे? आइसो प्रोपिल, 4 आइसो प्रोपिल। फिर क्या बोलेंगे बेटा? बेंजीन। चलिए और नोट बेटा प्रैक्टिस करते जाइए, समझते जाइए। अब थोड़ा सा एक दो डाउट होंगे, वो भी आपको डाउट क्लियर करा देते हैं। चलो यहाँ पे दिया गया है प्रॉब्लम, ब्रोमीन सी ब्रोमीन CH3 ब्रोमीन CH3। बेटा इसको नोट करिए, हम आगे चलते हैं।
तो यहाँ पे एक चीज़ समझ बेटा कि यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4, चाहे आप नंबरिंग इधर से दीजिए चाहे नंबरिंग 1 2 3 4 दोनों तरफ सेम होगा। इसका IPSC मैंने क्या बताया, 1 ब्रोमो 4 मेथाइल। अब यहाँ पे सुनो बेटा, ए है ब्रोमो, ए है मिथाइल, ए है मिथाइल। अल्फ़ाबेट में पहले बी आता है, ए के पास अल्फ़ाबेट में पहले बी आएगा, तो यहाँ पे इसको देंगे 1। अब एक समझना, अब इसकी दो पॉसिबिलिटी देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर आपने ये वाला रूट क्लियर किया तो 1 2 3 4 5 6, तो आपको किस किस का आंसर मिला, 1 2 4, मतलब 1 2 एंड 4। 1 बेटा समझना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, पहला 1 पे मिला, दूसरा 2 पे मिला, तीसरा 4 पे, तो 1 + 2 + 4 कितना है टोटल 7। क्लियर। आप कह सकते हैं सर हम नंबरिंग ऐसे ले लें, 1 2 3 4 5 6, तो पहला तो 1 पे मिला है, दूसरा 4 पे मिला है और तीसरा 6 पे मिला, टोटल कितना आया 11। आपने इस रूट को आपने जब फॉलो किया 1 2 3 4 5 6, तो किस कार्बन पे मिला, पहला 1 पे मिला, 4 पे मिला, 6 पे मिला, तो 1 + 4 + 6 टोटल कितना आया 11। लेकिन जब आपने ये वाला रूट फॉलो किया 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे मिला, 2 पे मिला, 4 पे मिला, तो यहाँ पे देख रहे टोटल सम वैल्यू कितनी आ रही 7। इधर से सम वैल्यू कितनी, अगर आप इधर से नंबरिंग दिया टोटल कितना आया 7। आपने जब एंटी क्लॉकवाइज, जब आपने क्लॉकवाइज नंबरिंग दिया टोटल सम वैल्यू कितना आया 7। जब आप एंटी क्लॉकवाइज गए कितना है 11। आपका रूल ये कहता है कि जब जिस जिस केस में सम वैल्यू कम आए वही हमारा करेक्ट रूल होता है। तो अगर जब आप क्लॉकवाइज चले 7 आए, एंटी क्लॉकवाइज चाहे 11 आए, तो आपका रूल ये कहता है कि जिस रूट से आप जाते हैं, जिस रूट में टोटल सम वैल्यू कम आता है वही हमारा क्या होता है करेक्ट रूल होता है। तो यहाँ पर नंबरिंग क्या होगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं IPSC नेम, तो ये है ब्रोमो, ये है आपका मिथाइल। अल्फाबेट में पहले बी आता है तो इसका IPSC क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, ध्यान सुनना, 1 ब्रोमो, 2 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, तो 2, 4 डाई मिथाइल बेंजीन। नोट करिए बेटा, फिर आगे हम चलते हैं। अब आगे इसको बेटा नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं, इसको नोट करिए।
चलिए बेटा यहाँ पे बात करें तो ब्रोमो नाइट्रो आपका इधर है 1 2 3 4 5 6 क्लॉक वाइज जाएंगे, क्लॉक वाइज जाएंगे सम वैल्यू क्या है कम आएगी। तो या क्या हो जाएगा इसका अपन आई पी 1 ब्रोमो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन 1 ब्रोमो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे समझिए, एक हुआ ब्रोमो हुआ मिथाइल, इससे क्या क्या बोलेंगे याद करिए CH3 CH Cl CH2 CH3, इसको आप क्या बुलाते थे सेकेंडरी ब्यूटाइल बुलाते थे। क्या बोला बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्लियर है यहाँ पे। और मैंने बताया कि जब भी IPSC लिखेंगे तो वहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वहाँ पे मेंशन नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान सुनिए, ये आपका ब्यूटाइल है, ये आपका ब्रोमो होगा, ये आपका मिथाइल होगा, ये आपका ब्यूटाइल होगा। लेकिन कौन सा ब्यूटाइल होगा, कौन सा ब्यूटिल होगा, सेकेंडरी होगा। क्लियर है। सेकेंडरी कैसे पता, याद करिए मैंने कहा CH3 CH CH2 CH3, तो यहाँ से क्या जुड़ा हुआ क्लोरीन। तो वही चीज़ यहाँ पे भी बेटा कि CH3 CH CH2 CH3, तो ये जो बेंजीन रिंग जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन क्या है हमारा सेकेंडरी। और सेकेंडरी के लिए आप क्या लिखते हैं ब्यूटाइल लेते हैं। क्लियर है। अब इससे क्या बोलेंगे CH2 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 CH3। अगर हम बात करें CH3 CH2 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 Cl, तो इसे क्या बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल। तो यहाँ पे वही चीज लिखा CH3 CH2 CH2 CH2। तो बेंजीन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है 1, तो इसे क्या बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे। तो 1 मिनट आपको टाइम दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व करिए फिर हम इसका आंसर बताते हैं। इसको सॉल्व करिए। चलिए हो गया होगा। सबसे पहले हम बात करें बेटा इसे क्या बोलेंगे ब्रोमो, इसे क्या बोलेंगे मेथाइल, इसका क्या नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब एक चीज सुनो बेटा, नंबरिंग बेटा वहां से देंगे जहां से हमारा अल्फाबेट में पहले आगे, पहले बी आता है एम आता है कि पहले बी PCH3 P ब्यूटाइल। अब यहाँ चेक करना, यहाँ लिखा ब्रोमो बी, यहाँ पे लिखा है बी, फिर आर है फिर यू है। तो पहले आर आता है कि यू आता है, पहले आर आता है। तो पहले नंबरिंग कहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे। फिर सुनो बेटा, ये मेथाइल हुआ, ये ब्यूटाइल हुआ, ये ब्रोमो, ये बी यहाँ पे बी, लेकिन यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्या बेटा यू। आर पहले आता है यू बाद में आता है। तो नंबरिंग फर्स्ट नंबर यहाँ पे देंगे, सेकंड यहाँ पे देंगे। एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाएंगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे सम वैल्यू ज़्यादा होगी और क्लॉकवाइज जाएंगे सम वैल्यू कम होगी। देखिए 1 2 3 4, 1 पे है 2 पे 4 पे, तो 1 + 2 + 4 कितना आया 7। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज गए तो 1 2 3 4 5 6, 1 4 6 कितना है 11, 1 4 6 कितना है 11, तो सम वैल्यू कितना रहा 11। तो नंबरिंग हमेशा उस साइड से देंगे जिस केस में सम वैल्यू कम आ जाए। तो 1 पे है 2 पे है 3 4 5 6, 1 2 4। अब हम बात करते हैं, ध्यान सुनिए, अगर अल्फ़ाबेट की बात करें तो देखिए यहाँ पे सेकेंडरी लिखा गया है। तो अगर आपने बताया कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी नॉर्मल आइसो नियो को अल्फ़ाबेट में नहीं लेते हैं, हम सिर्फ एल्काइल ग्रुप को अल्फ़ाबेट में कंसीडर करेंगे। यदि हम इसको अल्फ़ाबेट में ले लेते तो पहले एम आता है के बाद में आता है। तो क्या IPSC होता है 1 ब्रोमो 2 मेथाइल 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, लेकिन गलत है। इसको बेटा आप अल्फ़ाबेट में नहीं लेंगे, अल्फ़ाबेट में क्या लेंगे ब्यूटाइल। फिर से समझना,
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, नॉर्मल, आइसो, नियो। अगर आपका आ रहा है साइड चेन तो उसको अल्फ़ाबेट में नहीं लेंगे। अल्फ़ाबेट में मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्सिल, एप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल, डेक्टिल को लेते हैं। अब क्लियर हो गया होगा। तो हम बात करें बेटा IUPAC के बारे में। तो ये हुआ ब्रोमो, ये हुआ आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटिल, और ये हुआ मिथाइल। अल्फाबेट में पहले ए आएगा, फिर ब्यूटाइल आएगा, फिर मिथाइल। तो IUPAC क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, फिर लिखेंगे 4 पे है, हाइफन लगाएंगे 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर क्या लिखेंगे 2 मेथाइल बेंजीन। फिर सुनो बेटा 1 ब्रोमो, पहले 1 ब्रोमो लिखेंगे, फिर 4 पे क्या दिया गया है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर क्या लिखेंगे 2 मेथाइल बेंजीन। क्लियर हो गया। आगे इसको हम करते हैं कंटिन्यू, इसको नोट करिए। चलिए यहाँ पे भी वही होगा 1 2 3 4 5 6। 1 ब्रोमो, 4 ब्यूटाइल, नॉर्मल नहीं लिखेंगे, या लिख दीजिए 2 मेथाइल बेंजीन। क्लियर हो गया बेटा। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो, ध्यान से बेटा, 1 ब्रोमो 2 एथाइल 4 मेथाइल बेंजीन। कहा है कि 1 ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 2 एथाइल 3,4 डाई मेथाइल बेंजीन। ये आपके पेपर में दिया गया 1 ब्रोमो 2 एथाइल 3,4 डाई मेथाइल बेंजीन। तो पहले आप बेंजीन बना लीजिए, कुछ बहुत ईजी है बेटा, परेशान मत होइए। आप नंबरिंग दे लीजिए 1 2 3 4 5 6 बना लिए। कह रहा 1 ब्रोमो, तो 1 पे क्या लिख दीजिए ब्रोमो। 2 एथाइल, तो 2 पे क्या बना दीजिए C2H5। 3,4 डाई मेथाइल, तो एक मेथाइल कहाँ पे रखेंगे 3 पे, और एक कहाँ पे रखेंगे 4 पे। कितना आसान है बेटा। है चलिए अगला हम कराते हैं यहीं पे। आपसे कहा गया 1 ब्रोमो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। कह रहा है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। तो पहले आप बेंजीन रिंग बना लीजिए। आप नंबरिंग दे लीजिए 1 2 3 4 5 6। आपसे कह रहा है 1 ब्रोमो, तो आप 1 पे क्या बनाएंगे ब्रोमो। फिर कह रहा 2 4 6 पे कौन सा ग्रुप है नाइट्रो। 2 पे नाइट्रो है, 4 पे नाइट्रो है, और बेटा 6 पे नाइट्रो। क्लियर है। ये आपका बन गया ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। आगे चलिए मिटा दे रहे हैं। आपसे कहा गया है 1 क्लोरो 2 मेथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। फिर सुनो बेटा 1 क्लोरो 2 मेथाइल 4
नाइट्रो बेंजीन। पहले आप बेंजीन रिंग बना लीजिए, नंबरिंग दे लिए 1 2 3 4 5 6। आपसे कहा गया 1 क्लोरो, 1 पे क्या रखेंगे क्लोरीन, 2 मेथाइल, 2 पे क्या लिखेंगे 4 नाइट्रो, 4 पे क्या लिखेंगे NO2। क्लियर है? अगला नोट करिए, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ 1 क्लोरो 2 मेथाइल, ध्यान 2 मेथाइल, फिर आपसे बोला गया 3 सेकेंडरी, सॉरी हाँ 3 सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो पहले तो आप क्या बनाएंगे, बेंजीन रिंग बनाएंगे, बन गया। आप नंबरिंग दे लीजिए 1 2 3 4 5 6। आपसे कहा गया 1 क्लोरो, तो 1 पे क्या लिखेंगे क्लोरो, 2 मेथाइल, 2 पे क्या लिखेंगे मेथाइल, फिर कह रहा है 3 कार्बन क्या दिया गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे बनाएंगे, CH3 CH2 CH3, बेटा यही सेकेंडरी हुआ, CH3 CH CH2 CH3। बेंजीन रिंग जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन कितने हैं, 1 2, एक कहलाएगा सेकेंडरी, कितने का 1 2 3 4, क्या बोलते हैं बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं। तो आपको बेटा थोड़ा समझ में आ गया है। तो अब आपको हम कराते हैं प्रैक्टिस, NCERT की जितने प्रॉब्लम हैं, बाकी जितने प्रॉब्लम आपको होमवर्क देंगे, जिससे आपका जितनी चीज़ें बेटा आप क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप NCERT ओपन कर लीजिए, NCERT किताब सामने लेके बैठ जाइए और हम NCERT के कुछ प्रॉब्लम कराते हैं। तो सबसे पहले तो आपको टेबल दिया है 10.1, इस टेबल को आप लोग सारे जितने भी दिए गए कंपाउंड सबका आपका IPSC करना है। इसके बाद एग्जाम्पल दिया गया 10.1, ये आपको